नमस्कार, मैं संतोष सिंह और आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो विषय काफी गंभीर है और काफी मनन के बाद मैंने सोचा कि नहीं, ये गंभीर विषय की चर्चा बिहार के लोगों से करनी ही चाहिए। कब तक आप इन सब चीजों से मुख मोड़ते रहेंगे? हालांकि मेरी प्रवृत्ति नहीं रही है। मैं इस तरीके की प्रवृत्ति के हमेशा खिलाफ खड़ा रहा हूं। देखिए, सोशल मीडिया अल्टरनेटिव मीडिया के तौर पर इस देश में सामने आया, लेकिन धीरे धीरे इस मीडिया पर ऐसे लोगों की पकड़ हो गई जिनको मीडिया के न एथिक्स से कोई मतलब है, न मीडिया के एम एंड ऑब्जेक्ट क्या है उससे कोई मतलब है। बस अपनी दुकानदारी चलती रहनी चाहिए, व्यूज करोड़ों में आना चाहिए, पैसे कमाते रहें, उद्देश्य सिर्फ यही रह गया। और यही वजह रही कि आज पूरी दुनिया में सबसे कम प्रभाव छोड़ने वाला अगर कोई माध्यम रह गया है तो यहाँ सोशल मीडिया रह गया। और यही वजह है, ये भी समझ लीजिए कि भारत के क्रिएटर यूट्यूब पर हो या फेसबुक पर हो, दोनों जो करोड़ में पैसा यहाँ देते थे, अब वो धीरे धीरे उसमें कटौती करना शुरू कर दिया है। सिर्फ कटौती करना ही शुरू नहीं कर दिया है, जहां 21,000 करोड़ रुपया पर वर्ष प्रति ईयर हमारे जैसे क्रिएटर्स के बीच पहुंचता था हिस्से में, टुकड़े में, अब वो घट के 11,000 करोड़ हो गया। वजह कि सोशल मीडिया पर से लोगों का भरोसा धीरे धीरे उठने लगा है और अब यह मीडिया ऐसे लोगों के पास रहकर सिमट गया है जो इस सिस्टम को न प्रभावित करता है और ना ही इस सिस्टम में बैठे लोग तवज्जो देते हैं। आप कहिएगा कि इतनी बातें आपने क्यों कह दी? मैंने ये बातें इसलिए कही है कि देखिए, मनीष कश्यप पिछले कुछ दिनों से फिर सुर्खियों में। मैं देख रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था और मैं ये समझ रहा था कि मनीष कश्यप वही खेल खेल रहा है जिस खेल का ये विराट कोहली है, एक्सपर्ट है। याद करिए, आयांश, ये सब कुछ हम दिखाएंगे, तब आएंगे आज के मुद्दे पर। आयांश का मुद्दा याद है ना, 16 करोड़ का इंजेक्शन, और पहली बार मनीष कश्यप ने इस इमोशन के साथ व्यापार शुरू किया। हम व्यापार ही कहेंगे। और फिर क्या हुआ सबों को मालूम है। ये 2021 की शायद घटना है। उस वक्त मैं कशिश चैनल का बिहार झारखंड का बॉस हुआ करता था और आयांश के पिता के फर्जीवाड़ा की खबरें रांची से ही हमें एक व्यक्ति ने दिया था। उस समय में मनीष कश्यप क्या कर रहा है, क्या सोशल मीडिया पर हो रहा है, इसकी तनिक भी जानकारी मुझे नहीं थी। लेकिन आज जब हम स्टोरी मनीष कश्यप के उस कारनामे की खबर लेकर हम कुछ स्टडी कर रहे थे, उसी समय हमें आयांश के बारे में भी जानकारी दी, तो मुझे वो दिन याद आ गया कि कैसे वो झारखंड में फर्जीवाड़ा किया था। और पहला वो चैनल है कशिश जिसने आयांश के पिता के उस फर्जीवाड़े खबर को ब्रेक किया था। फिर सोशल मीडिया पर जो दुकानदारी चल रही थी, उस दुकानदारी में क्या हुआ, बंद हुआ नहीं हुआ, मुझे नहीं पता है। जब मैं दूसरी बार इस सोशल मीडिया के अनसोशल कैरेक्टर से आमना सामना हुआ तो वो था जब मैं खुद इस प्लेटफॉर्म पर आ चुका था। उस समय में चेन्नई में एक बिहारी मजदूर के मारपीट का मसला आया था, जिस मसले पर मनीष कश्यप इसी तरीके से तूफान मचाए हुए था जैसे आयांश वाला मचाया था। फिर 1-2 साल अस्थिर रहा, फिर चेन्नई के इशू पर पकड़ा। चेन्नई के इशू पर पकड़ने के बाद, क्योंकि हम लोग तो उसी प्लेटफॉर्म से आए हैं, वहाँ कहाँ कलाकारी होता है वो हम जानते हैं। हमने सबसे पहले मनीष कश्यप के मजदूरों की पिटाई वाली वीडियो पर ही मैंने सवाल खड़ा किया था। फिर जो कुछ भी हुआ वो आपके सामने है। देखिए, इस तरीके की प्रवृत्ति वाले जो क्रिएटर हैं उसकी बहुत बड़ी संख्या है, जिनका उद्देश्य दिखता तो है कि पब्लिक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन बात कुछ और होती है।
समझ गए ना, इन चीज़ों को समझने की जरूरत है। आयांश का मामला हो, चेन्नई में मजदूर की पिटाई का मसला हो, याद है ना उस समय में सुप्रीम कोर्ट में इसके जमानत के लिए 17-17, 18-18 वकील खड़े हुए थे, और बीजेपी में यह बंदा शामिल हुआ, और बीजेपी में शामिल होते ही कम से कम बिहार में जो मुकदमा था वो मुकदमा तो खत्म हो गया। चेन्नई वाला चल रहा है कि क्या किया, किस स्थिति में ये नहीं जानता, लेकिन बिहार में राहत मिल गई इसको। अब प्रशांत किशोर के साथ इसको सियासी भूख तो है, विधायक एमपी बनने की तरफ तो है, और इस तरफ को बनाए रखने के लिए ये हमेशा जुगत में लगा रहता है कि हम कैसे एक क्रिएटर के सहारे जनता को हम दिखाते रहे। इसके सच तक और मनीष कश्यप के पेज पर आप जाइए, पिछले 6 महीने से ये 4 व्हीलर गाड़ी को लेकर कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिव आपको दिखेगा। पहले टाटा का खरीदा, उसके शोरूम में हंगामा किया, उससे पहले देखिएगा एसी अपने घर में ऑफिस में एसी लगाया था, उस एसी में क्या गड़बड़ी हुआ, एसी को तोड़ते हुए इसने वीडियो बना दिया, बड़ी वायरल हुआ था। कहा कि ये हुआ वो हुआ, कुछ नहीं, मेंटेनेंस नहीं है, सर्विस सेंटर सही नहीं है। ये इसका तरीका है, क्योंकि इस समस्या से जीवन में मतलब जो भी एसी यूज करने वाले लोग हैं, कोई ना कोई तो कभी न कभी इस समस्या से तो 2-4 हो ही जाते हैं। तो इसका उस इमोशन को ये एक्सप्लॉइट करता है। पिछले 6 महीने में 3 गाड़ी खरीदा है, एक टाटा की गाड़ी, वहाँ एजेंसी में जाकर हंगामा किया कि क्या है नहीं है, इसका जो आप किए हैं, जो आपने दिया वो नहीं किया, उस गाड़ी को उसने वापस कर दिया, जो भी किया हो। उसके बाद एक महिंद्रा का गाड़ी लिया, देख लीजिए, इसका पंचर हो गया तो चक्का नहीं खुल रहा है, इसको लेकर भी बड़ा बबेला इसने सोशल मीडिया पर जम करके उठाया है। और तीसरा हुंडई, इस हुंडई में जो है इसने वो दिखाया है पेट्रोल। हम मुझे पता है वो जो पेट्रोल का खेल है ना, अगर उसकी जांच हो जाए तो सच पता चल जाएगा कि आखिर में ऊपर में जो दिख रहा है और नीचे में जो दिख रहा है, ये दोनों फर्क कहाँ से पैदा ले लिया, कैसे हो गया ये। मुझे पता है कि इस तरीके से खेल किस तरीके से मीडिया वाले करते हैं, मतलब इस तरीके के क्रिएटर लोग। तो ये जो 2 रंग देख रहे हैं ना, पूरी तौर पे क्रिएट किया हुआ है, ऐसा हम मानते हैं। और जांच हो जाए तो ये बातें सामने आ जाएंगी। वैसे देश में बबेला मचा तो कंपनी वाले अपनी बात रखे हैं, वो अलग बात है, लेकिन इतना तय है 6 महीने का इसके एक्टिविटी पर गौर करिएगा तो स्क्रैच कहाँ होता है, हो जाए तो कौन सी कंपनी में जाइए, वहाँ बेहतर सुविधा आपको मिलेगा। गाड़ी का ब्लैक शीशा लगाना हो तो क्यों गर्मी में लगाया जाना चाहिए, कौन सी कंपनी, कौन सा दुकान बेहतर हो सकता है, इस तरीके का दर्जनों खबरें इसके सोशल पेज पर आपको मिल जाएगा, जो किसी कंपनी को प्रमोट करने वाली जैसी है। तो ये इसके इस प्रवृत्ति पर अगर आप गौर करिएगा तो आपको लगेगा कि ये खबर किसी न किसी तरीके से किसी को डैमेज करने के लिए या फिर किसी को प्रमोट करने के लिए करता है, जो अर्थशास्त्र का एक सिंपल फार्मूला है। सिंपल फार्मूला है, ये चीज़ें चलती हैं। सोशल मीडिया में प्रतिद्वंदी कंपनी वाला इस तरीके के लोगों का इस्तेमाल करता है, लेकिन उस इस्तेमाल में देश की पत्रकारिता को ये प्रभावित कर रहा था। इसलिए हमने ये बातें कही कि देखिए ये प्रवृत्ति, और यही वजह है कि मेन एक्सट्रीम मीडिया को लगभग देखना लोगों ने छोड़ दिया है, फिर भी कभी कभी रिमोट पर हाथ चला ही जाता है। उसका कारण यही है कि हमने सोशल मीडिया को अल्टरनेटिव मीडिया के तौर पर स्थापित करने में अभी तक कामयाब नहीं हुए। हाँ, इसके लिए सरकार का दमनकारी नीति भी जिम्मेवार रहा है। सरकार ने अल्टरनेटिव मीडिया को जैसे भी चाहा चींटी की तरह मसल दिया है, और उस समय देश की जनता को ऐसे मीडिया हाउस के साथ खड़े रहने की जरूरत थी। देश की जनता उनके साथ खड़ी नहीं रही, तो फिर मनीष कश्यप जैसे लोगों की तरह लोग हथियार का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, अपने तरीके से खबरें बनानी शुरू कर दी हैं, और इसका नुकसान अल्टीमेटली
देश की जनता को भुगतना कर रहा है, भुगतना भी है। अभी अभी क्या हुआ है, अभी तो बहुत सारी चीज़ें आनी बाकी है, इंतजार करिए। क्योंकि सोशल प्लेटफॉर्म के इस अनसोशल चरित्र की वजह से अब ज़्यादा दिनों तक बहुत कम क्रिएटर आपको दिखेंगे, और जो दिखेंगे वो आपकी भावनाओं को एक्सप्लॉइट करेंगे, ऐसे सच से आपको सरोकार करेंगे जो 200% झूठ होगा। इसी तरीके से चीज़ें करके चलते रहेंगे। और ये जो खेल है ना, यह खेल उस दिशा की तरफ बढ़ रहा है जिससे पत्रकारिता को भी नुकसान हो रहा है, पत्रकारों का भी नुकसान हो रहा है। और जो नए क्रिएटर आ रहे हैं, वो समझिए कि बिहार में इस तरीके का हजारों क्रिएटर पैदा लिया मनीष कश्यप के दौर में। और अपराधी और क्रिएटर में कोई फर्क नहीं, हम कह सकते हैं। उसका आचार विचार व्यवहार खबर करने का तरीका, आप हैरान रह जाएंगे कि भाई हो क्या रहा है। हम सच को सामने लाने का हम प्लेटफॉर्म है, जबरन सच थोपने का प्लेटफॉर्म हम लोग नहीं है। और इसके लिए अधिकारी को हम सार्वजनिक तौर पर डिमोरलाइज कर रहे हैं, अधिकारी से ऊंची आवाज में बोले जा रहे हैं, गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ज़्यादा दिनों तक ये नहीं चलेगा। ये जो सोशल मीडिया का जो अनसोशल चरित्र है ना, आज न कल उस पर किसी न किसी रूप में सरकार भी कार्रवाई करेगी, और एक दौर के बाद जनता भी ऐसे लोगों को खारिज करेगी। मनीष कश्यप का ये सच इसलिए हमने आपके सामने लाया है कि मनीष कश्यप जर्नलिस्ट नहीं है। मनीष कश्यप अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए समय समय पर भरत तिवारी जैसे मुद्दों को भी उठाता है, इथेनॉल जैसे मुद्दों को भी उठाया, आयांश जैसे मुद्दों को भी उठाया, मजदूरों की पिटाई का भी मुद्दा उठाया। लक्ष्य क्या है? कल तक ये बीजेपी में था, बीजेपी के लिए क्या क्या नहीं करता था, आज प्रशांत किशोर के साथ। बस उद्देश्य क्या है ये समझिए। अगर उद्देश्य सियासी सफर का है तो फिर हर उसके खबर पर को सियासी चश्मे की नज़र से देखिए। चलिए, इसलिए मैंने कहा कि नटवर लाल दूसरा नहीं हुआ ठग के जमाने में, चार्ल्स सोबराज जैसा दूसरा अपराधी नहीं हुआ। और सोशल मीडिया पर अनसोशल तरीके से खबरों के परोसने के स्किल में आने वाले समय में देख लीजिएगा, दूसरा कोई मनीष कश्यप पैदा नहीं लेगा। ये सब विलक्षण प्रतिभा वाले लोग हैं।